आप लोग यहाँ रुकिए। हाँ, जब तुम्हारी बेटी है तो कुछ ना कुछ बात होगी उसमें। क्या नाम क्या बताया? अन्वेषा। अन्वेषा। नो सीरियसली, शी इज डिफरेंट, सबसे अलग है वो। हटके। टच वुड, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक सही बात आई है। अदरवाइज शी इज लाइक अ वॉर टैंक, यूं चलती है, कहीं रुकना, यू टर्न लेना आता ही नहीं उसे। तुम्हें भी तो नहीं आता? नहीं आता? मुझे एक लड़की की याद आ रही है जिससे मैं करीब 20 साल पहले मिला था। एंड लाइक अ टीनेजर मैं उस पर फिदा हो गया। अगर प्यार होता तो तुम सब कुछ छोड़कर मुझे भगा ले जाते, लेकिन तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। पर सोनिया, मेरी नौकरी थी, मेरी फैमिली थी, आई मीन अभी भी है। यू नो, मेरी बेटी भी अभी 17 साल की हो गई है। एग्जैक्टली। उस वक्त तुम्हारी धर्मपत्नी मां बनने वाली थी, सीमा। दैट्स हर नेम, राइट? तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिंदगी में नई खुशियां आने वाली थी। जिस शाम तुमने मुझे ये बात बताई, उसी रात तुम्हारी सोनिया चली गई थी। तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे ना? तुम बस एक याद बनकर रह गए हो आशीष, और यादें अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। मैं भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूं सोनिया। फिल्मी मैगजीन्स में, स्टेज शोज पर अक्सर तुम्हें ढूंढता रहा। इन्हीं के सहारे तुमसे जुड़ा रहा। प्लीज यू कांट गो इन लाइक दैट। मुझे उन्हें पहले बताना पड़ेगा। मैं बताऊंगी, मुझे यहाँ बैठे बैठे बुढ़ा नहीं होना है। नो वे। ये जो दिख रहे हैं, आपने तो इन्हें बिठाकर बुढ़ा ही कर दिया है। इन्हें यहाँ कुर्सी पे नहीं, पेंशन में होना है। नो मामा। अन्वेषा प्लीज, ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं, मिस्टर जामवाल, और ये मेरी बेटी है अन्वेषा। हेलो। हाउ यू डूइंग? सिगरेट? अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। लाख लाख शुक्र है भगवान का, बचा लिया उसने मेरे बच्चे को। बाय द वे डॉक्टर, बाकी बच्चे जो मेरे बेटे के साथ थे, उनके इलाज का खर्चा मैं भरना चाहूँगा। पर हाँ, इस एक्सीडेंट की खबर बाहर नहीं पहुँचनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा है, मुझे इसी बात की फिक्र थी। मुझे लगा कि आपको अपने बेटे की फिक्र होगी। मिलना चाहेंगे उसे? नहीं, तुम्हें मिलना है तो जाओ उससे मिलो। जी जरूर। किस मी प्लीज। मामम करो ना, बस बहुत हो गया। आई एम बोर्ड। इतना टाइम हो गया है। व्हाट्स विद हिम? वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे बताएंगे। व्हाट? यही कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है। गुड फॉर देम। उन्हें 2 मिनट में ही पता चल गया कि वो मुझे हैंडल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इस बार बात वो नहीं है, और अगर इस बार तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो तुम्हारे पापा को तुम्हारी कस्टडी मिल जाएगी और वो तुम्हें ले जाएंगे मुझसे बहुत दूर, बहुत दूर। मैं और पापा के साथ जाऊंगी? या श्योर। पर ममा, मुझे देखना है कि वो मुझे कब तक हैंडल करेंगे। ठीक 2 दिन में मैं आपके पास वापस भेज दी जाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बात 2-4 दिन की नहीं है, बात कस्टडी की है। अगर इस बार मुझे तुम्हारी कस्टडी नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी। ये स्कूल तुम्हें एक नई फैमिली देगा,
maybe it's best for you, sweetheart. नहीं दोस्त, एक परिवार जैसा माहौल जो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाई। मॉम, यहाँ कैमरा नहीं है, अब शूट पे नहीं हो, आप लाइफ पे हो, एंड लाइफ इज अ बोल ऑफ पिट्स, ओके? स्कूल की बात अब ठीक है और हम जरा बात कर लें। सर, मुझे पता नहीं कि आपका डिसीजन मेरे बारे में क्या है। मैं बस सॉरी बोलना चाहती थी, जैसे मेरी माँ ने सिखाया है। वैसे मैं सिगरेट नहीं पीती, वो तो मैं बस आपको चिढ़ाना चाहती थी। नहीं तो गुड मॉर्निंग सर से आगे बात बढ़ती ही नहीं। वैसे यहाँ रहने का आइडिया इतना बैड भी नहीं है। झूठ। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक मौका मिलना चाहिए। स्कूल तुम्हें जाने और तुम स्कूल को जानने की कोशिश करो। राइट अन्वेषा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? Of course. हमारा समर कैंप शुरू होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो छुट्टियों में यहीं रहते हैं। गुड फॉर यू अन्वेषा, तुम चाहो तो इस स्कूल का हिस्सा बन सकती हो। Oh, Mama, I'm proud of you. I'm really proud of you, my baby. शायद सोनिया रे को इस सीन के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं होगी। बस एक वायलिन, एक फ्लूट, सीन 2, शॉट 1, एक्शन। That naughty girl. और बेटा तुझे पता है मौर्य हाई के कमरे कैसे हैं? कैसे? गेस करना। मासी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। फिर भी मासी, टेंशन बहुत है ना। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो? शुभ शुभ बोला कर बच्चे। आपने ट्यूशन पे इतने पैसे क्यों जाने दिए? मैं फेल हो गई तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बंद कर तेरी बकवास, वरना तेरे बाल छोटे छोटे काट कर वो सिम्मी जैसा गंदा सा पर्म कर दूंगी। कभी कुछ अच्छा नहीं बोलेगी। थैंक यू। थैंक यू गया तेल लेने। और सुन, किसी ने वहाँ तुझे तंग किया तो सीधे मेरे मोबाइल पे फ़ोन कर देना। मासी, ऐसी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है, आगे बढ़ना है, यहीं पार्लर चलाएगी मेरे जैसे। अपने बहन से मिलने जाओगी या फिर फैशन करके यहीं से बाय बाय? मम्मा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? शीतल को मिले बगैर कैसे चली जाऊं? टिया, तुम्हारे डैडी पेरिस से मोबाइल बंद रखा है तुमने? नो मैम, यस मैम, आप कॉल बैक करने को बोलिए ना प्लीज। टेक द कॉल नाउ। हाय पापा। या टिया बिल्कुल ठीक है। अब ये पेरिस तो नहीं है, बट इट्स ओके, नो स्ट्रेस। टिया जस्ट कांट वेट टू गो टू द समर कैंप पापा। या आप ज्यादा काम मत करना और अपना ख्याल भी रखना, राइट? बाय पापा, लव यू पापा। ऑल ओके? फाइन, बस टिया को ये पता नहीं है कि समर कैंप कब से है। लोशन, सनस्क्रीन स्टॉक रखना पड़ेगा ना। नए स्टूडेंट्स के एग्जाम्स, फिर रिजल्ट्स और समर कैंप। कूल। तुझे छोड़कर जाना आसान नहीं है शीतल, पर मैं क्या करूं? सोनल मासी को ना भी तो नहीं कह सकती ना। पर तो टेंशन मत ले, इस पे सब लिखूंगी मैं। लौट कर आके सब सुनाऊंगी तुझे। सोनल मासी भी आएंगी तेरे पास, तेरी पोनीस बनाने। मुझे मिस नहीं करने देंगी। मैं भी आऊंगी, पर कभी कभी। स्कूल पास नहीं है ना, तुझे मैं लेके भी तो नहीं जा सकती। और हाँ, बार्बी को चॉकलेट्स पसंद नहीं है, सो नो चॉकलेट्स फॉर बार्बी, ओके? और गला खराब है इसका, सो आइसक्रीम्स चलेंगी पर थोड़ी कम। ग्रेजुएशन के बाद मैं यहीं रहूंगी तेरे पास, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हैरी पॉटर के बुलाने पर भी नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो आंटी। हेलो बेटा, युवी कैसा है? ठीक है तुम्हारा दोस्त। बेटा तुम यहाँ थोड़ी देर रुकोगे? हाँ जी। बेटा मैं अभी कॉफ़ी पी कर आती हूँ। ओके। और हाँ, युवी को जगाना मत,
तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो जस्ट कॉल फॉर इट. ओके ओके? ओके. वाओ सेट डूड, आई गॉट यू मैन. डूड तेरा दिमाग खराब हो गया. बस वही तो एक चला गया इस एक्सीडेंट में सेट. आई हैव लॉस्ट इट बिग टाइम. मुझे तो लग रहा है सब झूठ बोल रहे हैं कि तू ठीक हो गया है. तुझे प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम? व्हाट रबिश? आई मीन दोबारा ताहिरा, रोनिका दोनों मेरे साथ और बेचारा सेट अकेला. डूड तेरे को पता है दे आर नॉट माय टाइप्स. एनीवे ब्रदर, व्हाट न्यूज़ ऑफ योर कार? इंश्योरेंस वाले दे ही नहीं रहे. गलती कर दी, पूरी की पूरी उड़ा देता. कम से कम नई गाड़ी तो आ जाती सेट. हाँ हाँ, और तेरा भूत बन जाता, उसका क्या? नॉट अ बैड आइडिया. सोच, गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना, नो इश्यूज. फुल ऑन ब्रदर, व्हाट फन. सेट, मॉम ने क्या कहा? मॉम वो तो मिलने भी नहीं आई. डैड और वो फोन पे ही बरस रहे थे. एक पीस में हूँ या कट पीस में, देखने भी नहीं आए. बोझो, ये सोच कि जब मुझे अपने डैड का सामना करना पड़ेगा तब क्या होगा. And that's gotta be something else. अंकल मैं आपको बात एक्चुअली ये है कि गाड़ी मेरी मॉम की थी तो नेचुरली मैं ही चला रहा था. बेटे, ये देख रहे हो ना, ये सब धूप में नहीं उड़े. और इस देश की जो जनता है वो किसी बेवकूफ को अपना नेता नहीं चुनती. रहने दो ये सब. अंकल मेरा मतलब बाद में बात करें. ओके सिद्धार्थ, थैंक यू. Dad, I'm sorry. Enough! अपने पापा की इमेज को तोड़ने का पूरा प्लान है तुम्हारे पास. जिसके लिए ऑपोजिशन को इतने साल लग रहे हैं वो काम तुमने एक ही झटके में कर दिखाया. एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड. क्या चाहते हो तुम? बोलो. या फिर मुझे नीचा दिखाने का प्लान अपने तक ही सेफ रखना चाहते हो? अपने भाइयों की तरफ देखो. कुछ सीखना है तो उनसे सीखो. मेरी एक पब्लिक इमेज, तुम्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? डैड, आप एक मिनट मेरी बात तो. तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारी मनमानी चले? सॉरी, इस बार मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं. ये लो. ये क्या है? कोर्ट के ऑर्डर. ओह, आई सी. परफेक्ट. जनता के आगे अपने बेटे का सर, इससे बड़ा तो त्याग हो ही नहीं सकता ना. होशियार हो लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते. फायदा क्या? फायदा है डैड, बहुत फायदा है. एक कंफर्टेबल रूम डैड, 5 स्टार नर्सिंग होम. मेरे अपने बेड से ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा बड़ा डैड. वाओ, थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच. डैड डोंट वरी प्लीज, यहाँ पे सब कुछ है डैड. टीवी, एसी, फ्रिज, आई हैव एवरीथिंग हियर. और हाँ डैड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डैड. यहाँ तक आने के लिए और मेरा हाल पूछने के लिए. थैंक्स डैड. थैंक यू सो मच डैड. Remake, 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 remake.